जय जय सिया राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, प्रभु जो है अब धनुष यज्ञ जो रंगशाला भी कहते हैं जिसे की ओर मैंने पहुंच गए हैं। और खुद राजा ने उन्हें आसन दिया। देखिए, सब मंचन ते मंचु एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। अरे मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। कहते हैं सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्ज्वल और विशाल था। सब मंचन थे मंचु एक सुंदर बिसद विशाल, सुंदर था, उज्ज्वल था, विशाल था। मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। सोचिए, जितने भी राजा भाग लेने आए थे, सिर्फ ये जो दो राजा थे, दोनों बंधु और मुनि विश्वामित्र, इन लोगों को अलग से एक ऐसा आसन दिया जो आसन अन्य आसनों से भिन्न था और सबसे क्या कहते हैं कि अगर एक नंबर कहा जाए, बेस्ट कहा जाए, बेस्ट आसन दिया गया। प्रभु देखी सब नृप हैं हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उदासीन हो गए। जनु राकेश उदय भय तारे, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशीन हो जाते हैं। यानी प्रभु को देखकर सारा राजा प्रकाशहीन हो गए। अस प्रतीति सब के मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। और देखने के मात्र से उनके तेज देखकर सबके मन में स्वाविश्वास हो गया, ऐसा प्रतीति हो गया कि रामचंद्र जी धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। सारे इस चंद्रमा को देखकर सारे तारे जो है प्रकाशहीन हो गए, औजहीन हो गए, तेजस्वीहीन हो गए। बिनु भंजे हूँ भव धनुष विशाला, मेल ही सिय राम उर्माला। अस बिचारी गौ न हूँ घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज गंवाई। देखिए क्या क्या वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिनु भंजे भव धनुष विशाला, मेली ही सिय राम उर्माला। उधर उनके मन में ये विचार आ रहा है कि शिव जी के विशाल धनुष को तोड़ सके या नहीं तोड़ सके, लेकिन सीता जी इनकी सुंदरता को देखकर, इनकी शालीनता को देखकर, इनकी रम्यता को देखकर, इनके तेज को देखकर, इनके ओजस्वीपन को देखकर इन्हीं को माला पहनाएगी, चाहे धनुष वो तोड़े या नहीं तोड़े। अस बिचारी गहु नहु घर भाई, इसलिए चलो भाई घर चलो, क्या करोगे यहाँ जुठो रह के। जसु प्रताप बल तेज गंवाई, जस प्रताप बल और तेज गंवा के चलो घर चलो, यहाँ रह के फायदा नहीं है। क्योंकि धनुष तोड़े या नहीं तोड़े, ये जो है श्यामला धनुष तोड़े या नहीं तोड़े, लेकिन सीता जी इसी को बरमाला देगी, इसलिए यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए आगे के क्या राजा लोग। बीह से अपर भूपि सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। अब देखिए दूसरे राजा जो अविवेक और अभिमानी थे, वो उल्टा सोच रहे हैं, वो हंस रहे हैं। बीह से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहूँ अवगाहा, बिनु तोरे को कोरे ब्याह। बोलता है अगर तोड़ भी देता है ये श्यामला धनुष को, तो क्या हम लोग सीता का विवाह करने देंगे? कठिन है, सहज में नहीं करने देंगे, हाथ से सीता को जाने देने वाले नहीं है। अब बिनु तोड़े को कुंवारी ब्याह, और बिना तोड़े तो कुंवारी को कोई ब्याह कर ही नहीं सकता है। अगर तोड़ भी देता है ये, तो हम लोग इसे विवाह करने नहीं देंगे, जबरदस्ती हम लोग इससे सीता को छीन लेंगे, और नहीं तोड़ता है तो विवाह करेगा ही नहीं। एक बार कालेऊ किन हो, सिय हित समर जितब सम हो। एक बार कालेऊ किन हो, सिय हित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरिभक्त सयाने। देखिए जो राजा धर्मात्मा है, हरिभक्त हैं, सयाना है, विद्वान हैं, ये सोचते हैं कि ये जो है ना, ये लोग क्या क्या बात कर रहा है भाई। ये लोग जो है ना ऐसा उल्टा बात कर रहा। बोलता है काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उससे भी हम युद्ध जीत लेंगे, काल को भी हरा देंगे। सारे राजा ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा वार्ता कर रहे हैं।
सिय बिहाय भी राम करब दूरी करी नृपन के, जीत कोसक संग्राम दशरथ के रनवा कुरे। सिय बिहाह बीर राम गर्भ दूरी करीब निरपन के, जीती कोसक संग्राम दशरथ के रनवा कुरे। उन्होंने कहा राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात सो महाराज दशरथ के रणबांकुरे पुत्रों को युद्ध में तो कोई जीत ही नहीं सकता है, क्योंकि जिसने राक्षसों को छठी का दूध याद करा दिया उसे जीत जितना संभव ही नहीं है। व्यर्थ मरहूं जनि गाल बजाई, मन मोदक नहीं की सुख बुताई। सीख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। व्यर्थ मरहूं जनि गाल बजाई, मन मोदक नहीं की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कुछ भूख नहीं मिटती, मन का लड्डू मत फोड़ो। हमारी परम पवित्र निष्कपट सिख को सुनकर सीता जी को अपने जी से साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी के रूप में पाने की आशा लालसा छोड़ दो, वो जगत जननी है। जगत पिता रघुपति हैं बिचारे, भरी लोचन छवि ले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुरवासी। देखिए क्या राजा लोग चर्चा कर रहे हैं, कितना सुंदर विचार आ रहा है कि जगत पिता रघुपति हैं बेचारे, भरी लोचन छवि ले निहारी। बोलता है अरे देख लो यार, जिंदगी में ये मौका मिलने वाला नहीं है कभी। भरी लोचन छवि ले निहारी, ये जगत पिता हैं, ये ब्रह्म हैं, जगत पिता रघुपति हैं बिचारी। श्री रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उसकी छवि को देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुरवासी। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों के राशि ये दो भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं, जिनको शिव जी दिन भर रात श्री राम जपते हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। ये तो हम लोगों की बहुत बड़ी, हम लोगों की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आज प्रभु का साक्षात दर्शन हो रहा। कर लो, नेत्र को तृप्त कर लो, भरपेट देख लो, फिर पता नहीं कब देख पाओगे। सुधा समुद्र समीप बिहाई, हम तो आज जन्म फल पावा, हम तो आजू जन्म फल पावा। बोलता सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरोहूं कतधाई। करहूं जाई जा कहूं जुई भावा, हम तो आजू जन्मों फल पावा। बोलता समीप आए हुए भगवत दर्शन अमृत को समुद्र को छोड़कर जानकी जी को पत्नी के रूप में पाने की दुस्साहस मिथ्या। मृग जल को छोड़कर दौड़कर क्यों मरते हो फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। सही बात है, ये राजा कितने पुण्य कर्म किए होंगे कि प्रभु का साक्षात दर्शन आज उन्हें हो रहा है, ये कम बड़ी बात नहीं है। इसलिए जो सियाने थे, जो राजा धर्मभीरु थे, जो भगवान के भक्त थे, उन्होंने आज अपना जन्म कृत्य कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनुप बिलोकन लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, वर्षहीं सुमन करहीं कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात क्या, देवता लोग भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। बरसहीं सुमन करहीं कलगाना, जानि सुअवसरु सिय तब पठे जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। अब कन्या लाने की बात है, जगत जननी को लाने की बात है। जानि सुअवसरु सिय तब पठे जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोही लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी।
सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा वर्णन नहीं हो सकता है। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाने वाली हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भावनाओं के स्वरूपाशक्ति श्री जानकी जी के अपराकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना है, अपने को उपहासास्पद बनाना है। बाबा कहते हैं कि जितनी भी उपमाएं जो भी हैं संसार में, ये तुच्छ लगती हैं माँ की सुंदरता के सामने, इसलिए उचित नहीं है कोई उपमा से माँ की सुंदरता की तुलना किया जाए। सिय बरने ते उपमा देई, कुकबी कहा आज सुख हो को लई। जो पट तरई सिय समसिया, जग असि जुबति कहाँ कमनिया। सिय बरनीय ते उपमा देई, कुकबी कहा अज सु को लई। जो पट तरी तीर समसिया, जग असि जुबति कहाँ कमनिया। कुकबी कहा अजसु को लई, जस क्यों अब जस लीजिएगा आप। सती सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकृति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसे सुंदर युवती ही कहाँ है। उन्हें उपमा नहीं दी जा सकती है, इतनी सुंदरता है। गिरा मुख रतन अर्घ भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। विष बारुणी बंधु प्रिय जेहि, कही रमा सम किमि बेदेहि। गिरा मुखरतन अर्घ भवानी, गिरात मुखरतन अरद भवानी। रति अति दुखित अतनु पति जानी। विष बारुणी बंधु प्रिय जेहि, कही रमा सम किमि बेदेहि। पृथ्वी की स्त्रियों की बात है क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती जी अर्धनारीश्वर है, अर्थात अर्धनारीश्वर के रूप में उनका आधा अंग ही स्त्री का है और शेष आधा रंग शिव जी का है। कामदेव स्त्री रति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके बीच और मध्य जैसे समुद्र उत्पन्न वालों के प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। उन्हें किसी से भी तुलना नहीं दी जा सकती, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मय कच्छपु सोई। शोभा रज्जु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वो निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मंथन के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर बासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे माथा सारे देवताओं और दैत्यों ने की मिलकर किया। जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इनके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभारूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथे। कहने का मतलब है कि लक्ष्मी जी भी फीकी पड़ रही हैं सीता जी की सुंदरता के सामने। ए विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मोल। तदपि सकोच समेत कवि कहें से समतुल। इस प्रकार का संजोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी जी उत्पन्न हो तो कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणामयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर में ही होगी प्राकृति। अतः उनके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात है। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्यादिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अपराकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अपराकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उससे भिन्न नहीं और उपमा दी जा सकती भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं और स्वयं अपनी महिमा से
उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व और अतएव अनुपमेय है। यही दृढ़ गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपालकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सियानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी की नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छविधारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रुचि सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर शिशुरन दुदुम्बी बजाई, बरसी पर सुन अप्सरा गाई, पानी सरोज सो जय माला, अवचकित ये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लल की लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं जा लगे। जय जय सियाराम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगला जो प्रसंग है वो सीता स्वयंवर का है। जयमाला जगत जननी जगत पिता पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के गले में डालने वाली है। विवाह, संपूर्ण विवाह का हम लोग जो है क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जय जय सियाराम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।